साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज का सेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा रहेगा, बड़ा होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। एज यू नो, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा अपना खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए। तो मैं चाह रहा था कि मैं भी अपना इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं भी अपना एक पक्ष रखूं कि चीज़ें कैसी क्या रहने वाली हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 1-1.25 महीने पहले एक अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं दिलावर जी, उनकी एक न्यूज़ वायरल हुई थी और उस न्यूज़ को बेस करके सभी जितने भी यूट्यूबर्स थे उन सब ने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने एक्सप्रेशंस, अपनी अपनी प्रेडिक्शंस लगाई थी। देखिए, होता ऐसा ही है, जब भी कोई जो है, और वो भी शिक्षा मंत्री से जब कोई जो है बयान आता है, उनका जब बयान होता है अध्यापक भर्तियों से संबंधित, तो ऐसा लाजमी होता है। लेकिन जिन जिन मेरे साथियों ने प्रेडिक्शन दी थी, सभी के अपने स्पेकुलेशन थे, सभी की अपनी गैस थी, अनुमान थे, और ये महज अनुमान ही होता है। और जो मैं भी आज आपको बता रहा हूँ ये भी एक अनुमान है। चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन रहेंगी मतलब ये जो सरकमफरेंस है, लगभग ये एक जो इसी के दरमियान में चीज़ें रहने वाली हैं। तो मंत्री जी एक एग्ज़ाम को लेकर बात कर रहे थे कि जितने भी अध्यापक वर्ग में जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की बात करें, चाहे वो सेकंड ग्रेड की बात करें, चाहे वो थर्ड ग्रेड की बात करें, तो उनमें एक एग्ज़ाम को लेकर के उनका एक बयान आया था। तो विशेषकर जो मेरे साथी जो रीट की प्रिपरेशन या जो है थर्ड ग्रेड टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये बयान था। और बार बार एक यूट्यूब पर मेरे लिए कॉमन क्वेश्चन छोड़ा जा रहा था कि सर जो है, एक तो रीट की भर्ती के आने के चांसेस क्या हैं, क्या लगता है आपको कि रीट की भर्ती कब तक आएगी, और जो शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं, क्या समझें कि आगे कुछ जो है ट्रांसफॉर्म होने वाला है या नहीं होने वाला है, नई रीट भर्ती का पैटर्न क्या होने वाला है, और जो है ऐसे में हम क्या करें, क्या तैयारी को कंटिन्यू रखें, या हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं अपनी तैयारी को। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ तक रीट की बात है, रीट में अगर एक एग्ज़ाम की बात करी जाए तो एक एग्ज़ाम संभव ही नहीं है। उसका कारण ये है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें जो है पात्रता परीक्षा
वर्गवार पात्रता परीक्षा की बात को बड़े ज़ोर शोर से रखा गया है। इवन सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी। उससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी पात्रता परीक्षा होगी। तो रीट में जो ऑलरेडी पात्रता परीक्षा लगा रखी है, तो पात्रता परीक्षा तो यथावत रहेगी। ये मेरा खुद का एक गैस है, मेरा एक स्पेकुलेशन है, मेरा एक अनुमान है कि पात्रता परीक्षा नहीं हटेगी। अब देखो, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनमें एक ही एग्ज़ाम है ना। पेपर तो 2 होते हैं पर एग्ज़ाम एक ही है। उसी तरह जैसे रीट का हमने पेपर दिया, मैंने खुद ने भी दिया था, तो रीट में भी एक ही एग्ज़ाम है अभी फ़िलहाल। आपका देखने का दृष्टिकोण अलग है। रीट पात्रता केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, एक जो है मेन एग्ज़ाम में अपीयर होने का एक मापदंड है कि अगर आप पात्रता पास करते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम इसको नहीं इंक्लूड करके रखेंगे। तो अभी का जो पैटर्न है, देखो सरकारें आती हैं जाती हैं, नई, कभी बीजेपी का टर्न आता है, कभी कांग्रेस का टर्न आता है। अब आप देखो पीछे से 2009, 10, 11 से मैं देखता आ रहा हूँ। 2011 में जब ये टैट लगाया था, रीट नहीं था टैट था, तो उसी बेस पे जो है उस समय बार बार जो है इसमें चेंजेस होते रहे हैं जो रीट का पैटर्न है। तो पहले एक बार ऐसा हुआ कि जो है 70-30% का, अगर आपको याद है तो 2016 की बात है या उससे पहले की बात है, तो 70% रीट के मार्क्स लिए गए, 30% जैसे 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स लिए गए। तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान हो गया। कैसे कैंडिडेट्स? जो बेचारे जो है पहले जो है ग्रेजुएशन किए हुए थे, जो एज्ड कैंडिडेट्स थे, उनको नुकसान ये हुआ कि उनकी ग्रेजुएशन में कम थी। तो उसके बाद में एक नया पैटर्न आ गया कि केवल रीट एग्ज़ाम को ही जो है बेस बना करके सिलेक्शन होने लगे। उसमें उसका ड्रॉबैक क्या रहा कि बार बार, जैसे हर बार एक तरीके के एक स्टैंडर्ड का पेपर तो आता नहीं है, तो कभी अच्छे स्टैंडर्ड का आ गया, कभी लो स्टैंडर्ड का, कभी मॉडरेट रह गया, है ना। तो उसमें फिर सारे गधे घोड़े इकसार हो गए। तो इस तरह से अब उसके बाद में नया जो पैटर्न, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो पैटर्न है, जो अब की बार हमने पीछे ये 2022 की जो भर्ती थी, इसमें जो पेपर दिया है, ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, द बेस्ट पैटर्न इट इज़। और इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अभी नई सरकार बनी है तो नया कोई पैटर्न लेके आए, लेकिन मेरे हिसाब से ये पैटर्न जो है एग्जिस्ट करना चाहिए आगे भी। तो और पात्रता करा लें। उसके बाद में देखो, पात्रता में जो है लैंग्वेज क्लियर हो जाती हैं, 2 लैंग्वेज होती हैं सभी कैंडिडेट्स के पास में। उसके बाद में साइकोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है अलग अलग तरीके से 60 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैथ साइंस वाला होता है तो मैथ साइंस का जोनर होता है उनका, और आर्ट्स वाला होता है तो वो SST का जोनर होता है, जिसमें जो है जीके वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पैटर्न है। तो नया पैटर्न लाने की पहली बात तो आवश्यकता है ही नहीं, और अगर फिर भी सरकार इसमें कोई आंशिक फेरबदल करेगी तो संभावना मेरे को यही लगती है कि उनको पात्रता तो करानी ही पड़ेगी। उसके बाद में पात्रता कराने के बाद में जो है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में
पहला पेपर होता है जिसमें जीके जो है जीके इंक्लूड होती है, और आपका साइकोलॉजी का पोर्शन इंक्लूड होता है। तो पहला 2 पेपर करा लें रीट के, पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, दूसरा पेपर, ठीक है। और दूसरे पेपर में वही जो है सब्जेक्ट का पेपर कराएं दूसरा पेपर। पहला पेपर जैसे उसमें साइकोलॉजी आ गई, और जो आपका जीके वगैरह है, जैसे राजस्थान की जीके को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आजकल राजस्थान की जीके को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो आप हिस्ट्री, कल्चर और जो जियोग्राफी है राजस्थान की, इसको आप प्रिपेयर करते हुए चलें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कोई मतलब इसमें ये जो न्यूज़ वायरल हुई, ये जो बयान वायरल हुआ है शिक्षा मंत्री जी का, ये बच्चों को बिना बात कंफ्यूज कर रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि हम एलिजिबिलिटी के लिए पढ़ें या मेन के लिए पढ़ें। मैं आप सभी लोगों को एक सलाह रिकमेंड करता हूँ कि आप मेन की तैयारी करें। देखो ये जो है पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री जी को ही लगा लो आप, जब देखिए उनसे पूछा जाता है, बार बार आपको पता है कि ये जो रीट है ये बहुत ही मतलब एक पॉइंट रहा है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। ये पिछले जो है पूरे साल कांग्रेस सरकार ने 5 साल बिता दिए और बड़ी मुश्किल से चीज़ों को हैंडल कर पा रहे थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फेल ही हो गए हैंडल करने में। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिंदु रहा है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है रीट का रिप्रेजेंट करता है, जिसने बीएड कर ली, बीएसटी कर ली, बीएसटीसी कर ली, जेबीटी कर ली, सब रीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों की, स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा आशाएं रहती हैं। बहुत ज़्यादा जब कोई इस तरह का बयान आता है, वो भी इस तरह के जैसे शिक्षा मंत्री जी का ही बयान आता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, उनको लगता है कि ऐसे में हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरी आपको सलाह है कि आप इन बयानबाजियों से दूर रह करके आप मेन की तैयारी करें। और आप एक चीज़, जैसे मैंने अभी एक पॉइंट डाला इसमें आपके कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो अगर आप, पहली बात तो देखो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल आप अगर टीचर वर्ग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, यू वांट टू बी ए टीचर, अगर आप इफ़ यू वांट टू बी ए टीचर, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अभी फ़िलहाल 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड को फोकस करें। क्योंकि मुझे ये लगता है कि साल 1.5 साल से पहले रीट का कुछ होने जाने वाला ही नहीं है। नई रीट की भर्ती आने में कम से कम साल 1.5 साल का मिनिमम टाइम लगेगा। ऐसे में हम इस भर्ती की ओर नहीं जा सकते। तो साथियों, जैसे मैं अभी फ़िलहाल रीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ तो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड को देखता हूँ, ठीक है। मेरा फोकस अभी 1st ग्रेड पे है, तो मैं फर्स्ट ग्रेड को देख रहा हूँ। इसलिए आप इनको छोड़ करके, रीट को छोड़ करके आप या तो 2nd ग्रेड की तरफ जाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बीएसटीसी ही आपने कर रखी है तो आपकी तो मजबूरी हो गई ना, ठीक है। तो आप तो तैयारी करें रीट की, और आप टीचर ही बनना चाहते हैं और कहीं और, या फिर आप जो है किसी सेंटर की भर्ती को, डीएसएसबी को, केवीएस को, है ना, उसको फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि रीट की भर्ती आने में अभी बहुत समय लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो है चुनाव के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो देखो, कोई भी सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई भी सरकारें आएँ, भर्तियाँ हमेशा आएंगी, और एक स्टूडेंट्स को हमेशा जो है लर्न करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं हमेशा ही थोड़ी बहुत तैयारी करता रहता हूँ। ये फिर आप जो है आप छोड़ दीजिए, क्या हो क्या नहीं हो, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप केवल कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप ये चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, या रीट की कर रहे हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, किसी की भी अभी आपको लगता है कि अभी हम अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं,
तो आप देखो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें आज से, जो एक कॉमन टॉपिक है मैं बता रहा हूँ। साइकोलॉजी सब में आती है, टीचिंग मेथड सब में आते हैं, ठीक है। अगर BSTC से हैं तो आप एनवायरनमेंट तैयार करना शुरू कर दें अभी से, है ना। राजस्थान का जीके का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा वेटेज आता है एग्जाम में, उसको तैयार करना शुरू कर दें। ये 4-5 टॉपिक हैं जो लैंग्वेज वाला अपनी लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश के हैं वो अपनी लैंग्वेज पढ़ना शुरू करें। साइंस के मैथ के SST हैं वो अपने सब्जेक्ट को फोकस करना शुरू करें। तो आप इस बात से बिल्कुल भी विचलित न हो कि सर अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये रीट के एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। और ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये पैटर्न जो अभी फ़िलहाल जो एग्जिस्ट कर रहा था, अभी हमने जो परीक्षा दी थी 3rd ग्रेड के लिए, ये पैटर्न बहुत ही बेस्ट पैटर्न है। पहली बात तो इसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर छेड़खानी करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 2 पेपर कर सकते हैं, जैसे 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में जैसे रख रखे हैं। और एक क्राइटेरिया जो है जो 40% का है कि दोनों पेपर मिला के 40% जो है आने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर पेपर में 40% का क्राइटेरिया कर देना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके यहाँ कोचिंगें चलती हैं। तो देखो उनका पर्पज़ एक अलग हो सकता है, लेकिन अपना पर्पज़, अपना वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल जो है सजेशन देना है, सजेशन रिकमेंड करना है, ठीक है, एडवाइस देनी है। इसके अलावा अपना कोई पर्पज़ नहीं होता है ना। कोचिंगों को तो क्या है, बहुत बहुत बच्चे लेने हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो आज का यही था कि मैं थोड़ा सा समय, पहली बात थोड़ा सा समय आपको दूँ इस टॉपिक पे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना बार बार क्या है कि वीडियो को स्किप करके देखते हो तो जो, और फिर कमेंट करते हो यूट्यूब पे, उससे क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो छूट जाती है, और उसी बात को रिपीट करके आप डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उम्मीद है, आई होप आपने वीडियो को अच्छे से लाइक किया होगा, पसंद किया होगा, आपने अच्छे से उसको वॉच किया होगा अंत तक। आप इसको वॉच करें, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको प्रिपरेशन के लिए एक आपका मार्ग प्रशस्त होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर से नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।